Hello students, we will continue in this video chapter 2nd of history. We will discuss here timeline about Mesopotamian civilization. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से उसने ग्रोथ की। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 7000 से 6000 BC के बीच में हुई, जिस समय इस यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। नॉर्दर्न पार्ट में मेसोपोटामिया के जो मैदानी क्षेत्र था उसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। 5000 साल पहले यहाँ पर मंदिरों का बनना शुरू हो चुका था। यहाँ पर जो एक धार्मिक भावना थी जो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 3200 ईयर्स एगो फर्स्ट राइटिंग इन मेसोपोटामिया, पहली बार 3200 साल पहले मेसोपोटामिया में लिखित रूप में जो मटेरियल मिला है उससे पता चलता है कि वहाँ पर लिखने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। उरूक जो था वो एक शहर के रूप में डेवलप हो चुका था लगभग 3000 साल पहले, और यहाँ पर ब्रॉन्ज के टूल्स जो थे वो यूज़ किए जाने लगे थे। उसके बाद 2700 से 2500 ईस्वी के बीच में यहाँ पर कुछ राजा जो थे वो काफ़ी ताकतवर हो चुके थे, जिनमें से रूलर जो था, सबसे फेमस रूलर जो था वो गिलगेमेश था। और 2600 ईस्वी पूर्व यहाँ पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था वहाँ की सिविलाइजेशन में। 2400 ईस्वी पूर्व यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता को कंट्रोल कर लिया था अकेडियंस ने। अक्कड़ जो थे वो एक अलग कम्युनिटी थी जिन्होंने पूरे सुमेरियन एरिया को कंट्रोल कर लिया। 2370 ईयर्स अगो यहाँ पर अक्कड़ के जो फेमस राजा हुए वो सारगोन थे। 2000 साल पहले यहाँ पर क्यूनिफॉर्म की राइटिंग जो थी सीरिया, तुर्की, इजिप्ट, मारी और बेबीलोन इन सभी क्षेत्रों में फैल चुकी थी, और ये काफ़ी शहरी क्षेत्र थे जो कि इस समय तक काफ़ी डेवलप हो चुके थे। 1800 ईस्वी पूर्व मैथमेटिकल टेक्स्ट जो कंपोज थे वो किए जा चुके थे, उनकी कंपोजिशन हो चुकी थी। सुमेरियंस जो थे वो अभी भी बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले लोगों में से नहीं थे। 1100 ईयर्स अगो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द असीरियन किंगडम, यहाँ पर एक नए राज्य की शुरुआत हुई 1100 साल पहले असीरियन साम्राज्य की। 1000 साल पहले यहाँ पर आयरन की शुरुआत हो चुकी थी। आयरन एक मेटल के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। 7720 से 610 BCE तक यहाँ पर असीरियन एम्पायर की स्थापना पूरे एरिया में हो चुकी थी और एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में वो स्थापित हो चुका था। 668 से 627 साल का जो टाइम पीरियड था उस समय यहाँ पर आशुरबनिपल जो था वो रूलर था, और काफ़ी सारे जो रूलर्स थे जिनमें से कुछ फेमस रूलर्स थे उन्हीं में से एक ये था। उसके बाद 331 BCE में अलेक्जेंडर जो कि बेबीलोन को उसने कंट्रोल कर लिया था, जीत लिया था। फर्स्ट सेंचुरी में अकेडियन और क्यूनिफॉर्म दोनों ही जो यूज़ में थी भाषाएं। 1850 में डेसिफरमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा उस भाषा क्यूनिफॉर्म जो स्क्रिप्ट जो थी उसको 1850 में पढ़ा जा चुका था। और इस तरीके से इस टाइमलाइन के थ्रू हम एक शॉर्ट रिमेम्बरेंस रख सकते हैं इस पूरी जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी उसके बारे में। कुछ फ्लो चार्ट के रूप में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में रख सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ द ग्रोथ ऑफ टाउन इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में सभ्यता क्यों विकसित हो पाई, इसके कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे। हाईली प्रोडक्टिव लैंड विच प्रूव्ड ए बून फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट पेव्ड द वे फॉर द सिविलाइजेशन एंड स्पीडेड अप द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ की जो ज़मीन थी वो लगभग 2 नदियों से के बीच में थी, जिसके कारण पानी की कमी ना होने के कारण यहाँ पर अच्छे खासी जो कंडीशंस चाहिए होती थी एग्रीकल्चर या पशुपालन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थी, इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी सभ्यता का विकास संभव हो पाया। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नदियाँ जो थी वो काफ़ी यूज़फुल थी, जिसके कारण यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में इन लोगों को सफलता प्राप्त हुई, और शहरीकरण के विकास में भी इसका योगदान रहा। डिवीज़न ऑफ लेबर, द यूज़ ऑफ सील्स फॉर ट्रेड एंड द मिलिट्री पावर ऑफ किंग्स एक्सेट्रा वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन। यहाँ पर डिवीज़न था, लेबर डिवीज़न मतलब काम हर व्यक्ति या हर कैटेगरी के लिए काम अलग डिवाइड किया गया था, जिससे काम के लिए कोई ऐसे
हर काम के लिए अलग लोग थे जिससे हर काम प्रॉपरली हो पाता था। उसके साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां जो थी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल हुई थी। और मिलिट्री पावर यहाँ पर जो राजा हुए वो भी काफ़ी शक्तिशाली हुए और उन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल करके एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। सम ऑफ फेमस टाउन्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के कुछ फेमस टाउन थे, शहर थे जो उस समय काफ़ी फेमस हुए। उरूक, उर, मारी, किश, लेगास। उरूक जो था वो सुमेरियन राजा के द्वारा मरकर के द्वारा बसाया गया था। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ गॉडेस इन्ना हियर। यहाँ पर उस राजा ने इस न कि केवल उरूक शहर को बसाया बल्कि इन्ना जो थी देवी के का एक बड़ा मंदिर भी यहाँ पर बनाया। उर, दिस टाउन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मेसन पेडा एंड ही मेड ए फेमस ट्रेडिंग टाउन एज वेल एज नॉन पोर्ट। इसने ये जो शहर था वो मेसन पेडा नाम के एक राजा के द्वारा बनाया गया और यहाँ पर न केवल एक शहर बसाया गया बल्कि एक पोर्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता था। यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर पर सामान एक्सपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। इट वॉज मारी शहर जो था वो भी काफ़ी फेमस शहर था और ये इट वॉज फेमस टाउन विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अकेडियन रूलर सारगोन in 235 BC but regained her status under Amorite ruler by 2000 BC। इस शहर को जो सारगोन रूलर था अकेडियंस का उसने नष्ट कर दिया था, लेकिन ये फिर से दोबारा से स्थापित हो गया। एक अपनी जो पहचान थी उसने पुनः प्राप्त की। किश, द एंशिएंट किश वॉज द फर्स्ट टाउन टू बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर फ्लड। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ए कैपेबल रूलर अंट्रन। दिस टाउन रीच्ड इट्स जेनिथ ऑफ ग्लोरी बिटवीन 2800 and 2370 BCE। कू बाबा वॉज द फर्स्ट क्वीन टू रूल ओवर किश। किश जो था वो भी अपने क्षेत्र में जो बाढ़ का एरिया था उस क्षेत्र में बसाया गया और यहाँ पर क्योंकि यहाँ काफ़ी पानी की व्यवस्था थी और फर्टाइल एरिया था इसलिए इस शहर ने काफ़ी विकास किया। और यहाँ पर इसका जो विकास था वो 2800 से 2370 के बीच में हुआ। कू बाबा नाम की एक फेमस जो रानी थी वो उसकी शासिका बनी। लेगास, द फेमस रूलर ऑफ लेगास वॉज इनोटम सेकेंड एंड उरुकागिना। ये दो जो रूलर्स थे वो लेगास के काफ़ी फेमस रूलर्स थे। इस तरह से ये 5 शहर थे जो कि काफ़ी फेमस हुए। द एक्सकवेशन वर्क बिगेन हियर बाय जूलियस जॉर्डन 1913। 1913 में यहाँ पर खुदाई का काम जूलियस जॉर्डन के द्वारा किया गया उरूक में। और उर में एक्सकवेशन जो था उसका एक्सकवेशन J.E. टेलर के द्वारा 1854-55 के बीच में किया गया। और मारी जो शहर था उसका एक्सकवेशन जो था वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 1933 में किया गया। किश जो था इसका एक्सकवेशन जो फ्रेंच और एंग्लो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक ग्रुप में किया गया 1922 से 1933 के बीच में। और लेगास जो था उसको वी हैव नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द एक्सकवेशन ऑफ दिस टाउन। इस शहर के बारे में जो खुदाई कब और किसने शुरुआत की थी इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।